हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई x0 से 1 y0 से 1। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, ऐसा नहीं कि 0 से 1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो अगर देखा जाए, हमें वो एरिया तो बनाना ही पड़ेगा कि एक्स जो है 0 से लेके 1 तक है, वाई भी 0 से 1 है। मान लो एक्स है, ये वाई है, और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये ए वाला एरिया हो गया। ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली नहीं करना कि अच्छा ये वाला एरिया अपॉन टोटल एरिया, क्योंकि वो हम तब करते थे जब यहाँ पे एक्स और वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है एक्स प्लस वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी एक्स वाई इस रीजन में। ठीक है। इस रीजन में अगर देखा जाए, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जैसे हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मुझे पहले डी एक्स करना है, तो इस एरिया में मेरी एंट्री कहाँ से हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एग्जिट हो रहा है इस लाइन पे। एक्स की लिमिट जो आ जाएगी वो आएगी 0 से लेके, ये लाइन है 1 - वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 - वाई। और वाई की एक्सट्रीम लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है। इस तरीके से आएगा ये। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 - वाई, 0 से 1 एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। पहले एक्स से करेंगे तो 0 से 1 x² / 2 प्लस एक्स वाई, लिमिट 0 से 1 - वाई डी वाई, 0 से 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई इंटू 1 - वाई। ठीक है। 0 से 1 ये आ जाएगा 1/2 प्लस y² / 2 माइनस वाई, ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाई वाई कैंसिल हो गया, डी वाई 0 से 1, ये 1/2 माइनस y² / 2, ये बचा आई थिंक डी वाई। तो y/2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन इसका आ गया y³ / 6, 0 से 1, और यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6। 1/2 माइनस 1/6 इज 6, 3 - 2/6, और 1/3, 1/3 यानी 0.33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया इन परसेंटेज अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ रैंडम वेरिएबल z विद इन द लिमिट्स -3 to 3। ठीक है। स्टैंडर्ड तो म्यू मीन 0 आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आ गया। ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनेगा। यहाँ बिल्कुल मीन, यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन +1, फिर 2, यहाँ पे 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो अब ये थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें वो गामा फंक्शन से होगा। ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1/√2 पाई x² / 2 है ना, तो -3 से 3, तो उसका गामा फंक्शन से होगा इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है इंटीग्रेशन वाली वीडियोस में। ठीक है। अगर देखा होगा तो वो हो ही जाएगा। बट हाँ, अगर याद है तो डायरेक्टली हो जाएगा कि -1 से लेके 1 तक क्या होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन से दूसरी स्टैंडर्ड डिवीजन तक माइनस म्यू। बेसिकली अगर देखा जाए, ये म्यू है, ये म्यू प्लस सिग्मा, ये म्यू माइनस सिग्मा। ठीक है। म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक 68%, म्यू -2 सिग्मा से लेके म्यू +2 सिग्मा तक 95%, म्यू -3 सिग्मा से म्यू +3 सिग्मा तक 99.7%। ठीक है। तो उसका आंसर आएगा 99.7%। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स बी एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 ई रेस टू पावर -3 यू एक्स प्लस ए ई रेस टू पावर 4 यू ऑफ -x, वेयर यू एक्स इज यूनिट स्टेप फंक्शन। इट मीन्स ये नॉन जीरो होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये नॉन जीरो होगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए नॉन जीरो होगा, यू ऑफ -x एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन जीरो रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो हमें पता है देखो कि जो इसका इंटीग्रेशन आएगा -∞ से ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसका इंटीग्रेशन आएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि अदरवाइज जीरो है। ठीक है, ठीक है, ये यू एक्स होगा, अगर इसको हम सही से लिखें। ठीक है, +-∞ से जीरो ए ई की पावर 4x डी एक्स। ठीक है, पहले तो 3/2 ई की पावर -3 इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, ई की पावर -3x/-3 लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस ए ई की पावर 4x डिवाइड बाय 4 लिमिट -∞ से जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा -1/2 ई की पावर -∞ जीरो ई की पावर जीरो 1 प्लस a/4 ई की पावर जीरो 1 ई की पावर -∞ जीरो इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 1। a/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो ऑप्शन बी और डी खत्म हो गए। फिर हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन जीरो, तो यानी -∞ से लेके जीरो तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए यही वाला पार्ट आएगा बस। ठीक है, तो ये वैसे अपने कैलकुलेट कर ही लिया है। अगर देखा जाए ये किस कहाँ पे आ रहा है, ये a/4 ही आ रहा है ना। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर देखा जाए -∞ से जीरो ए ई की पावर 4x डी एक्स किसके इक्वल आया था, a/4 के। a की वैल्यू 2 है, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए x/a+1 -x+/a+1, जी एक्स जो है -x/a ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ फिगर ही बना देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। सबसे पहले देखो, ये x की वैल्यू -a पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगी। देखो इस तरीके से बनेगा हमारा एफ ऑफ एक्स, और इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करोगे 1, x की वैल्यू a पुट करोगे तो जीरो। तो एफ एक्स बना इस तरीके से। अब देखो सिमेट्रिक है, इवन है, तो इसका मीन जीरो ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली जी एक्स देखो -x/a, एक्स की वैल्यू -a पुट करोगे 1 आएगा, जीरो पुट करोगे जीरो, तो ये बनेगा थोड़ा उल्टा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया -a, यहाँ पे 1, यहाँ पे a, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों इवन फंक्शन ही है। अगर इनडायरेक्टली हम इसको लिखें, ये होगा हमारा मॉड x/a+1 -mod x/a+1, एक्स होगा -a से a। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली x/a मॉड माइनस इस तरीके से। नहीं, वो भी ठीक है। ठीक है, तो जी एक्स हमारे इस तरीके से बना, मॉड ऑफ एक्स ऐसे बनता ना, डिवाइड बाई ए है। तो मीन तो दोनों का जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इवन है।
अगर हम बात की जाए मीन, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, कि ई एक्स इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये इवन फंक्शन है, एक्स ओड हो गया, आंसर आएगा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर की बात की जाए, अब यही इसका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए से ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसको 2 टाइम 0 से ए ही कर लेता हूँ, ठीक है। 2 टाइम 0 से ए किया, क्योंकि इवन फंक्शन बन गया ना पूरा, माइनस ए से ए, तो 0 से ए तक एफ एक्स की वैल्यू जो है माइनस x/a+1 dx, ठीक है। 2 टाइम 0 से ए माइनस x³ बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास -x⁴/4 ए प्लस x³ बाई 3, 0 से ए, 2 टाइम्स a⁴ माइनस a⁴3/4 प्लस a⁴3/3, यह आ जाएगा 4×3 = 12, 4 - 3, 2 × a³ बाई 12, तो यह आएगा a³ बाई 6, ठीक है। सिमिलरली 4 gx, तो gx का मीन सीधा लिख देते हैं, 0 आएगा, ठीक है। सिमिलर, और अब यही इसका वेरिएंस हो गया, ठीक है, एफ एक्स का, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो वो तो 0 ही है, ठीक है। जी एक्स के लिए भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 टाइम 0 से लेके ए तक, क्योंकि ये 1 है, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और साथ में g(x)(4)x 0 से a के बीच में इंटू x/a dx, तो 2 टाइम्स ये x³ आ गया, x⁴/4 ए 0 से a, तो 2 × a³ बाई 4, यानी a³/2, ठीक है। तो इसका वेरिएंस आ गया एफ एक्स का a³/6, जी एक्स का आया a³/2, तो मीन सेम है, वेरिएंस डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी इज डिफेक्टिव इज 0.1, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। कंपनी सेल स्क्रू इन पैकेट ऑफ 5, 5 5 करके बेचती है, गिव्स ए गारंटी दैट रिप्लेसमेंट इफ वन और मोर स्क्रू इन द पैकेट आर फाउंड टू डिफेक्टिव, मतलब एक भी स्क्रू अगर डिफेक्टिव हुआ तो रिप्लेसमेंट, 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी डिफेक्टिव ना हुआ तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट वुड हैव बीन रिप्लेस्ड, मतलब एक स्क्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, 2 3 4 5, ठीक है। टोटल स्क्रू कितने हैं, 5। पी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू डिफेक्टिव ना होने की, ठीक है। और हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इतने डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ r = 0, कोई भी स्क्रू डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 5c0.1 डिफेक्टिव कोई नहीं है, मतलब 0 डिफेक्टिव है, और जो नहीं डिफेक्टिव है वो पांचों के पांचों है। 5c5 1 होगा, 0.0 होगा, तो 0.9 ठीक है। 0.9 होता है 0.59049, 1 - तो 0.41, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।